बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, व यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा। अल्लाह ताला जिसका चाहे जितना चाहे रिज़्क़ वसी कर देता है। और एक और जगह अल्लाह ताला का फरमान है, व यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। और अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। ये तो हमारा यकीन है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, तो हमने अल्लाह से ही मांगना है और अल्लाह ही हमें अता फरमाने वाला है। लिहाजा रिज़्क़ में इजाफे के लिए और मुश्किलात से निकलने के लिए आज एक हम कुरानी वजीफ़ा पढ़ेंगे, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में भी इजाफा फरमाएंगे और मुश्किलात से निकलने का हल भी बताएंगे। क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह देता है, मुश्किलात से अल्लाह निकालता है और बासियत इंसान हमने अपने रब को ही पुकारना है। उजीबू दावत दाई इज़ादान। हमारा ये यकीन है कि जब हमें कोई मुश्किल होती है तो हम अल्लाह को पुकारते हैं, तो वो अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है। लिहाजा आज हम एक छोटा सा कुरानी वजीफ़ा है जो रिज़्क़ में इजाफे के लिए और मुश्किलात से निकलने के लिए हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वो वजीफ़ा क्या है। ये आयत मुबारक इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अमरिही कद जअलल्लाहु लिकुल्ली शैइन कदरा। इस आयत मुबारक में सबसे पहले तो यह है, वमन यत्तकिल्लाह, जो शख्स अल्लाह से डरता है, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता निकाल देते हैं। ये हमारा यकीन होना चाहिए। जितना हम अल्लाह ताला से डरेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देंगे। व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से रिज़्क़ से नवाजेंगे यहाँ तक इंसान का गुमान भी नहीं जा सकता। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है तो वो उसके लिए काफ़ी है। यानी इस आयत मुबारक में हम अल्लाह से डरते हुए अल्लाह से हर मुश्किल से निकलने के लिए दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह से रिज़्क़ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए ये इतराफ़ कर रहे हैं कि अल्लाह ही हमारे लिए हर काम में काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला को हर मामले का पता है और अल्लाह ने हर मामले का अंदाज़ा लगाया हुआ है। लिहाजा हम यकीन के साथ जब ये हम दुआ मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनेगा भी और कबूल भी करेगा। इसके पढ़ने का बेहतरीन तरीका जो है वो है कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद शुरू और आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 101 दफ़ा ये आयत मुबारका पढ़नी है। लेकिन अगर आप मगरिब की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो किसी भी टाइम रात को पढ़ सकते हैं, दिन को पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कारोबार में भी इजाफा करेंगे, रिज़्क़ भी देंगे, वहाँ से जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, मुश्किलात से निकलने का हल भी देंगे। और अगर किसी के पास कारोबार नहीं है या किसी के पास नौकरी नहीं है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अपनी रहमत से, अच्छी मुलाजमत से, अच्छी नौकरी से, अच्छे कारोबार से नवाजेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।